दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा पात्र रहा है जिसकी रहस्यमय शक्तियों और श्रापित जीवन के बारे में हमेशा से चर्चा रहा है। जहां एक और कवच कुंडल उसको अभेद बनाते थे, वहीं दानवीरता के गुण कर्ण के व्यक्तित्व में निखार लाते थे। भले ही हमारे धर्म ग्रंथों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन उसके कृत्य और त्याग ऐसे थे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं न कहीं कर्ण के साथ कई जगहों पर अन्याय हुआ था। आइए जानते हैं महाभारत में कुछ ऐसे ही छल और अन्याय के बारे में। तो उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने उनके सेवा से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था जो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति कर सकते थे। तब ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वरदान उपयोगी है या नहीं, इसे परखने के लिए अविवाहित रहते हुए उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन करके कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज की भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा के किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वो उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए उसको राधे भी कहा जाता है। दोस्तों, उस समय समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था और उसी के आधार पर किसको कैसी शिक्षा मिलेगी इसका निर्णय होता था। इसी के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को भी शिक्षित करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ राज परिवार के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी। गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे। उनका मानना था केवल क्षत्रिय ही शास्त्र विद्या सीखने के योग्य हैं। कर्ण तो एक शूद्र पुत्र थे जो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। परिणाम स्वरूप समाज जाति के विभाजन के कारण कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी अपने सामान्य से वंचित रहना पड़ा जिसके वो अधिकारी थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध काल में सिर्फ मल्लयुद्ध नहीं हुआ करता था, बल्कि सभी तरह के शास्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें तीर अंदाजी पर ज्यादा जोर दिया जाता था। और कर्ण पहले से ये बात जानते थे कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर क्या था, सीखने की चाहत में कर्ण ने एक नकली जनेऊ का धारण किया और ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। सत्य से अनजान परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया तो वो जानते थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि अन्य शिष्यों के मुकाबले कर्ण बहुत जल्दी सीख रहा था। शायद ही कोई ऐसा शिष्य था जिसमें उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमताएं हों। परशुराम बहुत ही खुश थे, परंतु उन्हें पता चलने पर कर्ण को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और कैसे मित्रों, इस कथा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर धनुर्विद्या और शास्त्र की शिक्षा ली थी। परशुराम को जब झूठ के बारे में पता चला तो उन्होंने कर्ण को गुस्सा होकर श्राप दे दिया। यहाँ भी कर्ण को अपमानित होना पड़ा। यहीं एक और श्राप उनका इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद कर्ण जंगल में एक राक्षस का वध करने के लिए बाण चलाया, लेकिन वो राक्षस मायावी था जो अचानक गायब हो जाता है। कर्ण का माल दंदन में फंसी गाय को लग जाती है और गाय की मृत्यु हो जाती है। जिस ब्राह्मण की वो गाय थी, वो गाय की मृत्यु पर कर्ण को श्राप दे देता है कि जैसे तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। वहीं शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। कर्ण की चुनौती से पांडव क्रोधित हो गए और सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया और कर्ण को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया गया। यही दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाकर अपना मित्र बना लिया। एक कथा यह भी है कि कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। इसके लिए कर्ण स्वयंवर में भाग लेने पहुंचा था, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो शूद्र पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल लिया था। उसने पहली बात तो ये कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने ही नहीं दिया, और दूसरा ये कि उसने कर्ण को बुरी तरह से अपमानित किया। यदि वो ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। दोस्तों, वहीं धरती माता ने भी कर्ण को श्राप दिया था। एक बार की बात है, एक बार एक लड़की का घी जमीन पर गिर गया था और वो रोने लगी थी। ये देखकर कर्ण ने एक मंत्र का उच्चारण किया जिससे वो घी दोबारा उठ गया। इससे धरती माँ को असहनीय पीड़ा हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। कहा, किसी की मदद करने के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं दे सकते, और जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं तेरा त्याग कर दूंगी। ऐसा ही हुआ भी। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया तो कर्ण ने काफी जोर लगाया, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। वहीं देवराज इंद्र ने कहा कि दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल दान में मांग लिया। इंद्र की बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल की समय गंवाए अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिया। इसके चलते इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ मार दिया था जो किसी पर भी वार करने से उसकी मृत्यु हो जाती। कर्ण ने उस बाण को अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन संभववश उसे घटोत्कच के ऊपर चलाना पड़ा, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। कुंती ने कर्ण से विनती की। कर्ण जानते थे कि कुंती उन्हीं की माता हैं। इस कारण कर्ण के मन में सदैव ही माँ के लिए आदर था।
इस बात को कुंती भी जानती थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुंती कर्ण से मिलने जाती हैं और कर्ण से कहती हैं कि पांडवों की तरफ से युद्ध करे। कुंती कर्ण से बार बार कहती हैं, लेकिन कर्ण साफ इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि वो दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। कुंती कर्ण से एक वचन लेती हैं और कर्ण से कहती हैं कि तुम अपने भाइयों का वध नहीं करोगे। इस पर कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं, माँ आपके आशीर्वाद से आज तक कर्ण के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है, और फिर आप तो मेरी माँ है, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन के अतिरिक्त किसी पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। दोस्तों, महाभारत में कर्ण के श्राप और कर्म एक ही साथ फलित हुए, क्योंकि धरती से रथ का पहिया नहीं निकल रहा था। असहाय गाय को बाढ़ से मारा था, इसीलिए युद्ध में असहाय थे। तो मित्रों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।